हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर मैथ्स के अंदर चैप्टर चल रहा है 13 वाला सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे। एक्सरसाइज 13.2 हमारा फोकस था एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसके दो एरिया थे, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये दो फॉर्मूले के ऊपर हमने पूरी एक्सरसाइज की थी। उसी के आगे कंटिन्यू के अंदर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक कर लिया था, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर। इनर डायमीटर दे रखा है एक सर्कुलर वॉल का। ये इस तरह से कोई कुआं है, वेल है, इसका इनर डायमीटर आपको दे रखा है। इनर डायमीटर मतलब ये अंदर वाला डायमीटर आपको दे रखा है और ये कितना दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी? अगर डायमीटर आपको दे रखा है 3.5, मैं लिख देता हूं डायमीटर इनर वाला आपको दे रखा है 3.5 मीटर। सो रेडियस इनर वाली कितनी हो जाएगी? 3.5 डिवाइड बाय 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको बोला है कि डीप कितना है 10 मीटर। ये इसकी हाइट मान सकते हैं या डीप मान सकते हैं कि कितना है 10 मीटर। आपको पहला पूछा है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और अंदर की सरफेस, पहला तो सरफेस एरिया निकालना है अंदर वाला जो ये पोर्शन है इसका, ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। और दूसरा आपको बोला है कि प्लास्टरिंग की कॉस्ट जो आपको दे रखी है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी लग रही है? 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 40 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लग रही है। तो पहले हम अंदर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर। आर कौन सा? अंदर वाला लेना है, तो इंदर वाला मान लेते हैं आई एन इंटू एच। हाइट तो आउटर के लिए, इनर के लिए एक ही रहेगी कॉमन। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की बात करें तो 3.5 था। अच्छा, 3.5 को मैं 35 डिवाइड बाय 20 लिख सकता हूं। 3.5 का एक जीरो उठा के नीचे रखा, ठीक है। इंटू में हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। सारे मीटर के अंदर कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 1 2 और ये हो जाएगा 11। सो आपका आंसर आएगा 11 इंटू 10 विच इज 110 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना है? 110 मीटर स्क्वायर। नोट कर ले इसको। चलिए, उसके आगे ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं हम। अब आपको इनर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की प्लास्टरिंग करने की कॉस्ट कितनी दे रखी है? इज इक्वल टू 40 रुपीज बाई 1 मीटर स्क्वायर की। अपने पास में एरिया कितना है टोटल? 110 मीटर स्क्वायर है। सो 1 मीटर स्क्वायर 110 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 110 इंटू 40। कोई दिक्कत? चलिए, सो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 4400 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, 4400 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वाला पार्ट आपने पहले किया, ये सेकंड वाला पार्ट था। फर्स्ट वाला पार्ट था हमको सिर्फ एरिया निकालना था कर्व्ड सरफेस, हमने निकाला, और ये सेकंड वाला पार्ट है जिसके अंदर आपको
कॉस्ट फाइंड करनी थी। ओके, नोट कर ले, ये चीजें गिवन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह सिमिलर है, फिर भी करवा देते हैं। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। लेंथ दे रखी किसी पाइप की 28 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। 28 मीटर एंड डायमीटर इज, डायमीटर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आगे ये बोल रहा है फाइंड द रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। अच्छा देखिए, वही से सिलेंडर है सिंपल सा, एक सिलेंड्रिकल हॉट वायर है, तो भी इसी तरह का सिलेंडर होगा। इसकी आपको हाइट गिवन है 28 मीटर और इसका जो इनर डायमीटर है या फिर इनर आउटर एक डायमीटर है, क्योंकि इसकी ब्रेड्थ हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। डायमीटर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आपको रेडियस की बात करें, रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस h। सारा कुछ हमको दे रखा है। अच्छा h मतलब हाइट और लेंथ एक ही है, ठीक है। 5 की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.5 एंड मल्टीप्लाई के अंदर r प्लस h। तो r प्लस h करेंगे हम, तो देखिए अब h आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है, लेंथ जो दे रखी है आपको सेंटीमीटर के अंदर, या शायद हाँ बिल्कुल सही, लेंथ आपको मीटर के अंदर दे रखी है और रेडियस आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है। किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। सो 28 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। 28 मीटर है, एक मीटर के अंदर कितना 100 सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल 2800 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पुट करेंगे, हाइट हो जाएगा 2800 प्लस 2.5। आई थिंक यहाँ पे 28 मीटर की जगह 28 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट किस तरह से हो सकता है। देखिए आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर बोला है सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ दे रखी है 28 मीटर और डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आप इतना सोचिए खुद कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है और डायमीटर कम है तो रेडियस उससे भी कम आएगी, रेडियस कम आएगी, तो ये दोनों को आप ऐड करने पे आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। 2800 के अंदर 2.5 ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं। चलो फिर भी दे रखा है, ऐसे ही करते हैं। सो आप सारों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 into 28 22, 2.5 इंटू में आपका हो जाएगा 2802.5, ठीक है, डिवाइड बाय 7, ठीक है। यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आपका h प्लस आर आ रहा है, ये तो आपका रियल आंसर है, इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल लेंगे। आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, जैसे ये वाली चीज आपको दिख रही, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। जिस तरह आप कहते हैं भाई 2800 सॉरी, इसके अंदर 2.5 ऐड करना है, तो आप इसके अंदर 2.5 ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली 2800 मान के चले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अगर 28 आप मान के चलेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, दिया जाएगा 400, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये वाला पार्ट आप समझे कि जब रेडियस
उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं नोट के तरीके से। बात क्या है कि रेडियस जो है, रेडियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एच या फिर लेंथ। तो इस केस के अंदर मैं अगर बोलूं आर प्लस एच नियर बाय इक्वल टू क्या होगा, एच होगा कि नहीं होगा? क्या आपको बात समझ आई? अगर रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है हाइट के कंपैरिजन के अंदर, तो हाइट और रेडियस को अगर मैं ऐड करूं तो वो नियर बाय हाइट के इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? नोट कर लेना इसको, कभी कभी आपके काम आ जाए। इरेज करता हूं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमने पहला इस तरह का क्वेश्चन किया है, इसलिए शायद आप ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखें, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, डायमीटर और लेंथ दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स्ट्रा शीट लगानी है, तो पहले आप एरिया फाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा शीट का भी एरिया फाइंड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 13.1 के अंदर किया था क्यूब के लिए, वो का वो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। चलिए करवाइए लेता हूं फिर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड फर्स्ट lateral surface area or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। एक पेट्रोल का टैंक है, उसकी हाइट दे रखी है 4.5 मीटर एंड उसका डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर। पेट्रोल टैंक क्लियर? ये क्लोज पेट्रोल टैंक है, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल टैंक होगा तो क्लोज ही होगा, ठीक है। आगे आपको बोला है हमको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये फर्स्ट पार्ट है, सही बात। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है पूरे चैप्टर के अंदर? कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है, आपको रेडियस मतलब डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है। सो व्हाट इज गिवन? गिवन आपको हाइट दे रखी है 4.5 मीटर एंड आपको डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर। डायमीटर 4.2 मीटर दे रखा है, सो व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, सो 4.2 डिवाइड बाई 2, तो आपका पास 2.1 मीटर की आपके पास रेडियस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये चीज गिवन है, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई है 2 पाई 22/7। आर की वैल्यू आई है आपके पास 22.1 इंटू एच दे रखा है 4.5, ठीक है। यहां से भी एक पॉइंट हटा देता हूं मैं यहां पर, और नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 100 पॉइंट हटाना आता है। चलिए आगे कैलकुलेशन करेंगे, जितनी यहां से सॉल्व होती है 50 टाइम्स, जितनी हमसे होती है हम लोग कर लेते हैं, बाकी का आपका कैलकुलेशन पार्ट है रहेगा आगे। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? 11 इंटू 3 इंटू 45 डिवाइड बाय 25, क्लियर? ये भी आपका हो जाएगा 5 9। सो आपको 11 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया आ जाएगा। बहुत आसान, नोट कर ले। लिख लिया? चलिए अब आगे क्वेश्चन के अंदर इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है कि ये पेट्रोल टैंक स्टील से बना होगा, किसी मेटल से बना होगा, यहाँ पे ये स्टील से बना है, ठीक है। अब इस स्टील की आपको बोल रहा है कि कितना कॉस्ट, मतलब स्टील कितना लगेगा, कितना स्टील हमको चाहिए, कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा है, स्टील कितना चाहिए इस टैंक को बनाने के लिए पूछा है, ठीक है ना। और ये भी बोला है कि टैंक के अंदर जो स्टील हम ऐसे टैंक बनाएंगे, ठीक है ना, तो टैंक के अंदर कुछ स्टील वेस्टेज भी निकलता है, क्योंकि शेप वगैरह जब देना होता है इन चीजों के अंदर तो हमारा कुछ वेस्टेज भी निकलेगा। तो इसमें पहले से बोला है कि 1/12 एरिया आप बोलिए या फिर स्टील आप बोलिए, वो क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है या एक्स्ट्रा जा रहा है?
1/12 स्टील जो है ना, 1/12 किसका, जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसका 1/12 आपको बोला है, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा लगता है। पहली बात तो आप ये नोट कीजिए ध्यान से कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 9 के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा था, कट सरफेस एरिया पूछा था। जहां जो पूछा जाए वही निकाला करे बेटा, ठीक है ना। हालांकि ये क्लोज सिलेंडर है बिल्कुल, लेकिन वहां पे आपको कट सरफेस एरिया ही पूछा है उसने, तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाले। अब आपको बोला है कि स्टील हमको बताना है कितना स्टील हमको चाहिए। अब स्टील कितना चाहिए उसके लिए आपको कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ऑब्वियस बात है भाई, अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो बॉटम और अप का पार्ट आप ले नहीं रहे, वो तो नहीं है ना, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला समझ आ रहा है, टैंक बनेगा बेटा तो बॉटम वाला पार्ट भी होगा, अपर वाला पार्ट भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, उनका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा भाई साहब। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2.1 था, और इंटू में आर है 2.1 और हाइट हमारे पास थी 4.5। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा कर लेता हूं मैं। सो आगे देखिए आप, ये कुछ कैलकुलेशन इस तरह से आ रही है, 22 इंटू 3 इंटू 6.6 डिवाइड बाय 5। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लीजिएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इतना एरिया हमको, सॉरी इतना एरिया आया इसके टैंक का पूरे का। अब टैंक का जितना एरिया होगा उतने एरिया का हमको स्टील चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टील तो कंपलसरी लगेगा टैंक बनने के लिए। टैंक बन के तैयार हुआ तो आप बोलेंगे उसके अंदर इतना स्टील लगा है, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ स्टील वेस्ट भी हुआ है, उसका पैसा देना पड़ेगा ना भाई। कितना स्टील वेस्ट हुआ, 1/12 ऑफ इसका टोटल सरफेस एरिया का 1/12। सपोज कीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, सपोज कीजिए आपने कैलकुलेट किया आ रहा है 200 मीटर स्क्वायर, मैं ऐसे ही बता रहा हूं लेट, ठीक है। सपोज आपने कैलकुलेट किया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, और इसका 1/12 कुछ वेस्ट भी हो रहा है, तो इसका 1/12 कितना होगा, 200 इंटू 1/12। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये जो टोटल एरिया आ रहा है उसका 12% 1/12 आपका वेस्ट हो रहा है, तो इसका भी पैसा देना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर इसको ऐड करके जो एरिया आएगा टोटल, उतना पैसा आपको स्टील का देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्यूबॉइड के अंदर भी किया था, शायद वो मिठाई वाले बॉक्स बनाए थे, याद है, स्वीट वाले बॉक्सेस, इसके अंदर एक्स्ट्रा परसेंट आपको दे रखा था, 5% 8% जो भी दे रखा था, ठीक है। तो ये निकाल लीजिएगा 6 and 100, तो आप बोलेंगे कि 6/100 प्लस 200 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में टोटल स्टील आएगा जो कि रिक्वायर्ड है इस टैंक को बनाने के लिए। बात समझ आ गई, नोट कर ले। एक क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में अगले वाले में करवा दूंगा। एक आधा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या 10th और 11th दो के दो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। थोड़ा सा 1-2 पार्ट लेंथी दे रखा है, और नहीं होता है तो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।